हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। और आज हम ये देखेंगे कि आखिर कितने स्थान हैं, कितने अध्याय हैं चरक संहिता में। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है और यूजी में तो हमारे काम का है ही। तो हम लोग जानते हैं कि चरक संहिता में 8 स्थान हैं और टोटल 120 चैप्टर हैं। ठीक है, आइए इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। ध्यान से देखें तो सूत्र स्थान है, इसके बाद निदान स्थान है, विमान स्थान है, शारीर स्थान है। आपको इसकी अलग से ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो खुद ही याद हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको बनाना तो बना लीजिए, मैं समझता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल हमें। तो सूत्र स्थान में और चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर है। बाकी ध्यान से देखो तो इंद्रिय स्थान में 12 है, कल्प स्थान में 12 है और सिद्धि स्थान में भी 12 चैप्टर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं। हमारी इंद्रियां होती हैं 11। अगर 11 इंद्रियां होती हैं तो हमको 12 चैप्टर याद हो जाएंगे आराम से। हम कितने महीने कल्पनाओं में खोए रहते हैं, तो हम अपनी इमेजिनेशन में 12 महीने खोए रहते हैं, क्योंकि हम तो दिन में कल्पनाओं में रहते हैं। तो 12 महीने याद हो जाएंगे। और कितने महीनों की मेहनत करने से आपको सिद्धि मिल जाती है, तो 12 महीनों की मेहनत करने से हमको सिद्धि प्राप्त होती है, चाहे एग्ज़ाम में सफलता हो या आपका एमडी में प्रवेश हो, कोई भी चीज़ हो। तो सिद्धि स्थान से 12 याद रखना है, कल्प स्थान से 12 याद रखना है और फिर 12 ही इंद्रिय स्थान से याद रखना है। सूत्र और चिकित्सा के 30 चैप्टर हैं, क्योंकि ये 2 ही मायने रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थान है चरक संहिता के, तो यहाँ 30 चैप्टर हैं सबसे ज़्यादा। बाकी सब 8 चैप्टर वाले हैं, याद रखना है। ऐसा नहीं है कि सबके एक जैसे हैं। जैसे सुश्रुत के शारीर में 10 चैप्टर हैं और भागवत के शारीर में मात्र 6 चैप्टर हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है, सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए सब ऐसे मत कर लेना सबके एक जैसे होते हैं। यहाँ चरक में ही केवल 8 चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ और बातें देख लेते हैं। 120 चैप्टर आपको याद रहेंगे, कुल 8 स्थान है, याद रहेगा। हमको देखना है कि सूत्र स्थान, देखो सबसे पहले ध्यान दें सबसे ज़्यादा जो श्लोक हैं, देखो चैप्टर भले दोनों में 30 चैप्टर हैं, अगर श्लोकों में अंतर देखें तो कितना अंतर आ रहा है कि यहाँ 4904 श्लोक, यानी कितने ज़्यादा श्लोक लिखे गए चिकित्सा स्थान में। इसलिए इस स्थान को उत्तम स्थान बोला गया है, इसी स्थान को रहस्य स्थान बोला गया है, इसी स्थान को औषध योग स्थान बोला गया है। ठीक है, इसके बाद अगर जो 30 अध्याय वाला ये भी एक स्थान है, तो यहाँ पर भी 1952 1952 श्लोक या सूत्र आपको यहाँ सूत्र मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो सिद्धि स्थान में भी आपको 700 सूत्र देखने को मिल रहे हैं। बाकी हम सबको याद नहीं रखना, बस एक बात बताई जा रही है, इस पर बस एक बार देख लीजिएगा कि सबसे हाईएस्ट आपको याद रखना है, बस सूत्र स्थान का याद रख लेना है। और हमें याद रख लेना सबसे छोटा अगर देखा जाए सूत्र के हिसाब से, तो निदान स्थान सबसे छोटा है, मात्र 247 ये रहेगा। अगर कुछ याद ही रखना है तो आप केवल और केवल ये याद रख लीजिएगा 9295। ठीक है, 3 का अंतर है इसमें, तो 3 का अंतर तो रहता है। अगर लड़का 9992 बॉर्न है 1992, तो वो इतना चल जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से याद रखना, 92 और 95 याद रखोगे, सन से याद रखो, किसी की डेट ऑफ बर्थ याद रख लो तो याद रहेगा आपको। कुल जो औषध योग हैं याद रहने चाहिए, ये भी 1950 है। 1950 में हम लोग जानते हैं हम लोग क्या हुए थे, रिपब्लिक। ठीक है, तो 1950 क्या कुल औषध योग है, इतने औषध योग बताए गए हैं और सारे के सारे चिकित्सा स्थान में नहीं बताए गए हैं, वहाँ केवल 1600 बताए गए हैं। हम लोग जानते हैं कि चिकित्सा में जो चतुष्पाद होता है वो षोडश कलायुक्त होता है, षोडश कलायुक्त होता है, तो 1600 ही योग बताए हैं चिकित्सक के लिए, ऐसे याद रखना है आपको। और कुल श्लोक आपको ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि इस संहिता में चरक संहिता में 12,000 श्लोक हैं। आपको 1,00,000 ऑप्शन देख के आपको फंसाने की कोशिश करेगा, पर आप याद रखना कि गौरक्ष संहिता और ब्रह्म संहिता 2 ही है जिसमें 1,00,000 श्लोक होते हैं, लेकिन यहाँ पर चरक संहिता में 12,000 श्लोक दिए हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी न्यून रहती है, लेकिन चूँकि टॉपिक था मुझे कवर करना था, मैंने कवर कर दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।